एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम ओशन जैन है। आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो मैं क्विज़ लेती हूँ अपने ग्रुप में टेलीग्राम में, ठीक उसके आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स मैंने पीवाईक्यू ही क्वेश्चंस को लिए हैं अपने टेलीग्राम में, उसको डिस्कस करेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है। पेपर 2 कॉमर्स में आता है यूनिट नंबर 5 और पेपर 1 में भी आप रिसर्च एप्टीट्यूड से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपको कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। पेपर कभी भी हो हम लेकिन प्रिपेयर करते रहेंगे, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन जो हमारे हाथ में है उसको हम नहीं ऐसे छोड़ सकते। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे अभी 250 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मेन चैनल में मैं सजेशन देती रहती हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। मेरा एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे मैं लाइव क्विज लेती हूँ। तो आज उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन में ये रहा। विच अमंग द फॉलोइंग आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे कि कौन सी पोजीशन में क्या है, ये है वो है। तो उसमें सबसे पहले मीन, मोड और मीडियन, ये तीन चीज़ ही आएंगे, ठीक। मीन, मोड एंड मीडियन और लोकेशन के बेस पे, ठीक। बाकी रेंज, वेरिएंस, ये तो सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, इफ फॉर 10 ऑब्जर्वेशन सिग्मा एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 100 देन द अर्थमेटिक मीन क्या होगा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, ठीक। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। सिग्मा एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 100, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन में से 20 हम माइनस करेंगे तभी टोटल आएगा अपना, ठीक। तो हर एक ऑब्जर्वेशन 10 इंटू 20 कितना हो गया, 200। तो सिग्मा एक्स माइनस 200 इज इक्वल्स टू 100। तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 300। मीन कैसे निकलता है, मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 300 अपॉन 10, जो किया जाएगा 30। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, जो बहुत सारे लोगों ने इधर पे गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 3, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ सीरियली अरेंज्ड सीरीज इज नोन एज। जो सीरियल में अरेंज्ड करते हैं हम उसको हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन, मोड, मीडियन की क्वार्टाइल। देखो सीरियल में किसको अरेंज करते हैं, मीडियन को अरेंज करते हैं, तभी हम उसका मीडियन का क्या मतलब होता है, मिड वैल्यू, तभी हम उसका मिड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो 4 2 3 6 1, तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे 1 2 3 4 एंड 6। तो जो मिड वैल्यू है उसको देखेंगे, ठीक है। और इसको एक्सट्रीम से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मिड वैल्यू देखा जाता है। अब यहाँ पे ये देखेंगे 1 2 3 4 5, ये कौन सी सीरीज़ है, ऑड सीरीज़ है। इवन सीरीज़ में हम दोनों का एवरेज निकालते हैं, जैसे 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो 87% लोग ने सही किया। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 4। क्वेश्चन 4, द टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल एरिया किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमको पता करना है, ठीक है। कौन से किसका पता करना है, प्लस माइनस 1.96 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। देखो ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक। ये 20 से जो गया है ये है 0, ये है 1, ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये +3 स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों को इक्वल हाफ में हमने बांट दिया, ठीक। अब ये जो है -1 +1, ये कितना स्पेस ले रहा है, ठीक, कितना परसेंट है, तो ये है 68%। अब ये -2 स्टैंडर्ड डेविएशन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कितना स्पेस ले रहा है, ये ले रहा है 95%। -3 स्टैंडर्ड डेविएशन +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कितना स्पेस ले रहा है,
ये हो जाएगा 99%। हमसे पूछा क्या है 1.96, 1 ये है 2 ये है तो 1.9 मतलब 2 के अराउंड है तो 1.96 प्लस माइनस 1.96 किसके वहाँ पे आ जाएगा 95%। 95% किसके बराबर होगा 1.96 प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन। आई होप ये क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका 1। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। 46% ने सही जवाब दिया। ठीक है, बाकी ने नहीं दिया है तो ये तो गलत बात है। अब आपको ये सही होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। What is the expected value of the binomial distribution where n is equals to 16 and p is equals to 0.85? यहाँ पे किसकी बात करिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है भाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n है 16 p है 0.85। तो n क्या होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स, p क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस। ठीक है, जब हम n इंटू पी करेंगे तो वो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू हो जाएगा n इंटू पी। ठीक है, 16 इंटू 0.854 13.6 NP। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कंक्लूड करते हैं कि 13.6 सक्सेस हुआ है इन 16 ट्रायल में 13.6% चांस है सक्सेस के। ठीक है, परसेंट नहीं 13.6 चांसेस है सक्सेस के। तो देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है 43%, अभी भी 50 के नीचे गया परसेंटेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहे हैं, इन द क्वार्टाइल सेंट्रल टेंडेंसी क्या है मीडियन टू बी मेजर्ड मस्ट लाई इन। क्वार्टाइल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है ये उसको डिवाइड करते हैं 3 इक्वल हाफ में, 1 2 3 25%, 25 25 एंड दिस इज ऑल्सो 25%। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट को क्या बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल कहेंगे या लोअर क्वार्टाइल कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे क्यू, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा Q3। तो इसको फर्स्ट क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल कहेंगे, इसको सेकंड क्वार्टाइल लोअर मिडिल क्वार्टाइल कहेंगे इसे, और ये थर्ड क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल कहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है 25 है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 75, 50 प्लस 25, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 100। ठीक, तो ये इतना एरिया जो कवर कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना परसेंट कर रहा है 50%। कौन कर रहा है, उसका नाम क्या है सेकेंड क्वार्टाइल। तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर 2, इन द क्वार्टाइल सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन टू बी मेजर्ड मस्ट बी इन सेकेंड क्वार्टाइल। ठीक है, सभी को समझ में आया। आप देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया 82%, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम लोग को। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। अ पेयर टी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। पेयर टी टेस्ट कंसिस्ट क्या करता है n पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं। इसका नाम क्या है पेयर टी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। देखो अब कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप गलत करके मत आइएगा। पहला क्या है वन सैंपल टी टेस्ट। ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, नाम इसका क्या है वन सैंपल टी टेस्ट। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n-1। ठीक, सेकंड है टू सैंपल टी टेस्ट। कौन सा टेस्ट टी टेस्ट। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है n1 प्लस n2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे कितने सैंपल हैं 2 सैंपल हैं तो उसकी अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी। थर्ड है पेयर्ड टी टेस्ट, मतलब हम किसी पेयर बना रहे हैं। ठीक, पेयर्ड टी टेस्ट,
इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, n-1, ठीक है। तो यहाँ पे n-1 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया है। देखते हैं किसने सही किया है आंसर में, 67%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following is not a characteristics of ideal average? आइडियल एवरेज का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इजी होता है एवरेज कैलकुलेट करना, हाँ। क्या वो बायस होता है? नहीं, ठीक है, तो मतलब सही है। क्या वो रिजिड रहता है? रिजिड का कोई सेंस नहीं बैठ रहा है इधर पे, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, पहले ये निकालो फिर वो निकालो फिर ऐसा करो फिर वैसा करो। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ये आइडियल एवरेज नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। कितने ने सही किया, 41%, अभी भी 50 के नीचे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 है, यस। If the median is equals to 25, mode is equals to 20, arithmetic mean क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या है, एम्पेरिकल रिलेशन वाली फॉर्मूला में पुट करो और द आंसर इज इन आवर स्क्रीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। मोड क्या है, मोड है जी अपना 20, 3 मीडियन कितना है 25, इंटू में है ये -2, मीन क्या नहीं पता। 2 मीन इधर चला जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा और इधर पे ये माइनस हो जाएगा। 3 5 15, 1 कैरी 2 प्लस 6 75 माइनस 20, ये हो जाएगा 2 मीन। इट्स 2 मीन, मीन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 55/2 विच इज इक्वल्स टू 2 2 4 कैरी 1 2 7 14 2 27.5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है ये आपको, ए। 21% का गलत हुआ है, सोचो। अब जैसा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मेरे को नहीं लगता कि अब गलत होगा आगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा देते हैं, A bag contains 5 रेड बॉल, एक बैग है, ठीक है, पोट्री, उसमें कितनी बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या बोला है, एंड सम ब्लू बॉल्स, और कुछ ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल इज डबल देन द रेड बॉल, मतलब अगर रेड बॉल x है तो ये क्या हो जाएगा 2x। रेड बॉल अगर 5 है जो हमें क्वेश्चन में दिया है तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10। सुपर इजी क्वेश्चन। अब ये देखते हैं कितने लोगों ने किया, 66%। चलिए अच्छा है, 55 से तो ऊपर ही, 50 से तो ऊपर ही है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, you obtain a sample of data that has relatively normally distributed and had no extreme scores. Which measure of central tendency you to know average of this information? ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपने सैंपल लिया, ठीक है, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की को फॉलो करता है और जिसका कोई एक्सट्रीम स्कोर नहीं है। तो अब आप ये बताइए कि आप कौन सा ऐसा सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करोगे एवरेजेस का, क्या वो मीन है, क्या वो मीडियन है, कि मोड है। देखो इसके लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, आपको दिख ही रहा है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू विद इन अ गिवन सेट ऑफ डेटा इज डिस्क्राइब्ड एज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमको तो पता है मीन कैसे निकलता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंस द मीन कंप्राइजेस ऑल ऑफ द डेटा इन अ सीरीज, सारे के सारे डेटा सीरीज में रहते हैं, तो जो ये किससे अफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है एक्सट्रीम वैल्यू से, ठीक है। अगर सीरीज में दिया है 1 2 3 और फिर दिया है 21 या 20 50, ठीक है, अब इनका एवरेज निकालेंगे तो ये दोनों नंबर की वजह से हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन करेगा, बड़ा आएगा नंबर। इफ वी ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ डेटा दैट इज रिलेटिवली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैज एक्सट्रीम स्कोर, अगर हम सैंपल उठा रहे हैं, ठीक है, आप सैंपल उठा रहे हैं, सैंपल का लेने और एनडीसी वहां पे काम करेगा, तब उसकी एक्सट्रीम स्कोर है,
बहुत बड़ी बड़ी स्कोर्स हैं, 50 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। वी विल यूज द मीडियन बिकॉज इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर्स। तब हम कौन सा यूज करेंगे? मीडियन यूज करेंगे। हाँ, सही सुना आपने, मीडियन। जब एक्सट्रीम स्कोर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मीडियन जब हम फाइंड करते हैं वो एक्सट्रीम स्कोर से उसको कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? जब हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमें तो मिड वैल्यू चाहिए सिर्फ इसमें, हमें एक्सट्रीम वैल्यू से इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। हेंस obtaining sample data having no extreme scores, we will use mean as a measure of central tendency to know the average of this information। तब हम क्या करेंगे? जब हमारे पास एक्सट्रीम स्कोर्स नहीं होगा तो हमको क्या यूज करना चाहिए? अगर 1 2 3 4 5 ही है तो हम उसको मीडियन यूज करें कि मीन यूज करें? जब एक्सट्रीम स्कोर्स नहीं है तो हम मीन यूज कर लेंगे, हमारा तब एवरेज अच्छा आ जाएगा। लेकिन मीडियन के केस में जब ये दोनों हम एंटी पीस हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम तो मीडियन यूज करेंगे ना, 3 आ जाएगा उसमें। इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, मीडियन तो कंसीडर करेगा ही नहीं। तो यहीं पे वो चीज़ दी है, मैं फिर से आपके लिए रीड कर देती हूँ। इफ वी ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ डेटा दैट इज रिलेटिवली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड and has extreme scores, we will use median because it is not affected by extreme scores। अगर किसी का एक्सट्रीम स्कोर्स है तो हम मीडियन यूज करेंगे क्योंकि वो इफेक्ट ही नहीं करता, ठीक है। एंटीक ले लेंगे क्योंकि हम उसको वैसे ही इग्नोर कर रहे हैं, तो हम उसको ले लेंगे, कंसिडर कर लेंगे, तब हम मीडियन यूज करेंगे। जब इसमें एक्सट्रीम स्कोर नहीं अवेलेबल है और वो हमको इम्पैक्ट करता है तो हम मीन यूज करेंगे। आई होप अब समझ में आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 33% ने इसको करेक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिकल सिचुएशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ का यूज हो सकता है? नंबर ऑफ कस्टमर अराइविंग एट द सुपर मार्केट पर आर। कितने सारे कस्टमर्स अराइव हो रहे हैं पर आर में? कितने टाइप ऑफ, अब इसमें सिमिलैरिटी, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। नंबर ऑफ टाइपोग्राफिकल एरर पर पेज इन टाइप्ड मटेरियल, नंबर ऑफ एक्सीडेंट टेकिंग प्लेस पर डे ऑन बिजी रोड। तो ये सब नंबर 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 कर रहा है। अब डाइस थ्रोइंग प्रॉब्लम, तो ये तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। डाइस किस में हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं। नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल से ब्लेड्स एक्सेट्रा इन पैकेजिंग मैन्युफैक्चरिंग बाय गुड कंसर्न, तो ए बी होगा। और ये डी वाला तो नहीं होगा, डी इधर से हट गया, डी इधर से हट गया, डी इधर से, तो ए बी सी ई इज द राइट आंसर। देखें कितने बच्चों ने सही किया है, 81%। तो मतलब उन्होंने क्या किया? ऑब्जर्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल्स आर नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। तो सिस्टमैटिक, क्लस्टर, ये दोनों क्या हैं? प्रोबेबिलिटी। तो ए और सी तो नहीं आएगा, ए सी ए, तो ये 3 नहीं आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है 4 मार्च को 14, ठीक है। सबसे पहले आप इसमें क्या देखोगे? एनोवा टेस्ट। मुझे तो गुडनेस ऑफ इट दिख रहा है, तो ये गुडनेस ऑफ इट क्या है? काई स्क्वायर टेस्ट, डी का थर्ड, ऑप्शन 1 ही से आ गया। लेकिन मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक, जो एग्जाम में आप गड़बड़ ही ना करोगे। सबसे पहले तो काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक। पैरामीट्रिक है, ये पी के लिए ये है, और नॉन पैरामीट्रिक के लिए एन पी, डिफरेंस हमने लिख लिया, ठीक। तो ये क्या है? पैरामीट्रिक टेस्ट। और दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये टेस्ट किया जाता है टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये डी का थर्ड मार्क किया, डी का थर्ड। जेड टेस्ट, ये भी क्या है? पैरामीट्रिक टेस्ट है, ठीक है। इसमें हम क्या टेस्ट करते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल ग्रुप्स, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे आपको हाईलाइट करनी पड़ेगी, दैट इज टू सैंपल की बात होती है यहाँ पे, जेड टेस्ट। अब नेक्स्ट क्या है? अनोवा टेस्ट, जो कि क्या है? पैरामीट्रिक है। और ये किसकी बात कर रहे हैं? पैरामीट्रिक टेस्ट टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप। सी वन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या करता है? ये कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन, कंपेयर मीन ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रुप्स। ये अनोवा टेस्ट हो गया। अब आ जाता है लास्ट, क्रूस्कल वॉलिस टेस्ट। ये क्या है भाई? ये है नॉन पैरामीट्रिक। का स्क्वायर क्या था? नॉन पैरामीट्रिक था। ये क्या है? नॉन पैरामीट्रिक है। और इसका जो फीचर है आप ये देखेंगे, टेस्ट
इसका ये सेम फीचर है। टेस्ट टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप। देखिए क्रूजवालिस A2, टेस्ट टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप, सेम एज इट है, मतलब एनोवा और क्रूजवालिस का ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सेम है, पॉपुलेशन के लिए होता है दोनों, ये भी पॉपुलेशन के लिए होता है। ये 2 सैंपल 2 पॉपुलेशन 2 पॉपुलेशन, ठीक, ये पॉपुलेशन के लिए होता है, ये पॉपुलेशन के लिए होता है, मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप। तो अगर वो पैरामीटर के बेसिस में है तो वो अनोवा हो जाएगा, और नॉन पैरामीटर के बेस में है तो वो हो जाएगा क्रूज-वालिस टेस्ट। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहा है। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भाई ये अगर आप लोग से नहीं बना तो फिर तो ये तो इतनी बार रिपीट हुआ है, इतनी बार, जितनी बार तक एग्जाम नहीं हुआ उतनी बार रिपीट हुआ, ये आना ही चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोड is equals to 3 median minus 2 mean, she is too mean to be with me। ठीक है, मीडियन हमेशा मिड में रहेगा, पहले 3 2 हो जाएगा, मोड अपना सबसे बाहर रहेगा। ठीक, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। 63% ने राइट आंसर दिया है, इसमें तो 100% आना चाहिए था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन क्या पूछा ये तो देख लो, इन अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडरेटली है, स्क्यूड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट नाउ। थैंक यू एवरीबॉडी, विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।